आज हम आपको बताएंगे कि भाग्य रेखा के होने या न होने से क्या प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति की भाग्य रेखा है तो वास्तविक रूप से उसका हाथ सभी हाथों से भिन्न हो जाता है। ज्यादातर माना जाता है कि आयु रेखा मणिबंध से सीधे बगैर बाधा के शनि पर्वत पर आ जाती है और यहाँ पर आकर के कई शाखाओं में एक शाखा बृहस्पति पर्वत की तरफ और एक शाखा सूर्य पर्वत की तरफ गमन कर जाती है। जब इस तरह की रेखा बन जाए तो ऐसी रेखा को हम राजयोग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। इसका जो दिमाग होगा बहुत तेज होगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करेगा। ऐसी भाग्य रेखा बहुत विभिन्न और अक्लिष्ट कुछ 2% लोगों के हाथ में पाई जाती है। सबके हाथ में ऐसी भाग्य रेखा नहीं पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी भाग्य रेखाएं हों और फिर उसको भी सफलता ना मिले, ऐसा भी नहीं। आइए हम देखते हैं कि छोटी भाग्य रेखा से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब छोटी भाग्य रेखा होती है, जैसे मान लिया हम मस्तक रेखा से ही भाग्य ने विकास करना प्रारंभ किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा समझदार हुआ और उसने अपना दिमाग लगाना प्रारंभ कर दिया, फिर उसके भाग्य ने उसका साथ देना शुरू कर दिया और इस प्रकार जो है उसने अपना विकास किया और आगे इस जगह पर उसका जो धन का भंडारण पूर्णता शुरू हो गया। दूसरी, किस प्रकार की भाग्य रेखा अच्छी नहीं होती उसके विषय में हम आपको बताते हैं। जैसे कुछ लोगों के हाथों में हमने देखा कि भाग्य रेखा बहुत ही बारीक है और इस तरह से दिखाई पड़ती है, तो ऐसी रेखाएं जातक के हाथ में अवनति का सूचक होती है। ऐसा व्यक्ति कर्महीन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति मनोदशा से संतुलन खो देता है, ऐसे व्यक्ति को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो भी कल्पनाएं आती हो वो निराधार होती है। लेकिन अगर इसी में यदि इस रेखाओं को हटा दिया जाए, यदि किसी की भाग्य रेखा कभी कभी क्या होता है कि हृदय रेखा से भी आगे गमन कर जाती है, मस्तक रेखा से भी उसका संपर्क टूट जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उसका जब वैवाहिक जीवन हो जाता है, विवाह के उपरांत ही ऐसे व्यक्ति का विकास प्रारंभ होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब उसकी शादी हो जाती है तब उसका विकास प्रारंभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन के सहयोग से ही आगे की तरफ उन्नति करता है। इस तरह देखें तो अच्छी सी जो भाग्य रेखा होती है वो हमारी ये भाग्य रेखा होती है, जो मस्तक रेखा से चल करके सीधा शनि पर्वत पर गमन करती है और वही गमन के साथ साथ इसमें कई शाखाएं फूटकर विभिन्न पर्वतों की तरफ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। भाग्य रेखा के विषय में अगर किसी जातक को कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे
नंबर पर संपर्क करें। हम आपके हाथ का एनालिसिस करके आपको बताएंगे।